आप हर वक्त हर किसी को कह रही होती हैं हिम्मत नहीं हारनी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, आपकी बड़ी मोटिवेशनल आप वीडियोस बना रही होती हैं। ये तो बताएं कि कभी आप पे ऐसा वक्त नहीं आया जब आपने लिटरली हिम्मत हारने के उस स्टेज पे हो कि बस आई एम डन। व्हेन आई वाज हैविंग इश्यूज विद माय एक्स हस्बैंड और हमजा के बाप के साथ, और वो एक वायलेंट मैरिज, और उस दौरान हर रोज दिन में 2-3 दफ़ा मैं ये सोचती थी कि यार अल्लाह मियां मैं क्या करूं। लोग इतना अकेला महसूस करते हैं, मसले मामलात कौन नहीं घिरा हुआ। ये ह्यूमन कांटेक्ट जो है ना, ये बहुत फ़र्क पैदा करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। जब भी लगे कि आपकी बस होने वाली है, किसी अपने किसी करीबी बंदे के पास जाके अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। आज मैंने बात करनी है हिम्मत ना हारने की। डोंट वरी, मैं आपको लेक्चर नहीं देने वाली। मुझसे बल्कि कुछ दिन पहले किसी ने ये पूछा कि आप हर वक्त हर किसी को कह रही होती हैं हिम्मत नहीं हारनी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, आपकी बड़ी मोटिवेशनल आप वीडियोस बना रही होती हैं। ये तो बताएं कि कभी आप पे ऐसा वक्त नहीं आया जब आपने लिटरली हिम्मत हारने के उस स्टेज पे हो कि बस आई एम डन। तो मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बताना चाहूँगी, एक नहीं कोई 150 दफ़ा ऐसा टाइम आया है कि मुझे ऐसा लगा है कि मेरी बस हो गई है और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अब वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने गिव अप नहीं किया, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मुझे बहुत दुख होता है आजकल ये सुन के या ये देख के कि फ़लाँ ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, फ़लाँ यंग बंदे ने अपने आप को कुछ करने की कोशिश की। होता पता है क्या है व्यूअर्स, मुझे जिस चीज़ का मुझे भी बहुत अफसोस और दुख होता है कि लोग इतना अकेला महसूस करते हैं। मसले मामलात कौन नहीं घिरा हुआ, लेकिन जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो एकदम से छोटे से छोटा मसला बहुत बड़ा लगता है, और बड़ा मसला देख के तो वैसे ही इंसान का जो होता है ना, वो दिमाग की बत्तियाँ ऑफ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान पे ऐसा स्टेज नहीं आता जहाँ वो हिम्मत हारना चाहता है। एक नहीं हज़ारों दफ़ा आता है, कभी कभी दिन में 2-3 दफ़ा ऐसा स्टेज आ जाता है। लेकिन अपने आप को हमने आगे लेके चलना है और बढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ, जहनी दबाव का जो लोग शिकार होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में कोई भी इंसान मुब्तला होता है, वो इंसान एक डिफरेंट लेवल के कर्ब और तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। देखिए, मुझे चोट लगी, हाथ पे खून निकला, आपने देखा, आपको पता है कि मुझे चोट लगी है और आपको पता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अंदर से मुझे ठेस पहुंची, मेरा दिल दुखा और मुझे लगा कि मेरी बस हो गई है। लेकिन आप उसको, जो मेरे अंदर चल रहा है, इनसाइड मेरे सोल में जो चल रहा है, वो नहीं देख सकते। तो आप कहते हैं खैर है यार, इट्स ओके, मूव ऑन। अंदर से इंसान का वो हाल हो कि लिटरली आपको लग रहा है कि बस दैट्स इट, मैंने अगली सांस भी नहीं लेनी। सो नेवर गिव अप का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, या हिम्मत नहीं हारने का ये मतलब नहीं है कि हिम्मत हारने का इंसान का दिल नहीं चाहता। ज़रूर दिल चाहता है, एक नहीं बड़ी बड़ी दफ़ा। आई रिमेंबर कि जब मेरी व्हेन आई वाज हैविंग इश्यूज़ विद माय एक्स हस्बैंड और हमजा के बाप के साथ, और वो एक वायलेंट मैरिज, और उस दौरान उस पूरे 1.5 साल में मेरे ख़्याल से हर रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा मैं ये सोचती थी कि यार अल्लाह मियां मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, प्लीज़ ये ख़त्म हो जाए सब कुछ। और आप लोगों से क्या झूठ बोलना, बड़ी दफ़ा ये सोचा भी कि अपने आप को कुछ कर लूं, बट नहीं किया। क्या चीज़ थी जो रोकती थी? दोस्त, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इस वक्त ये है कि वही सोशल मीडिया जो हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाता है, बड़े बड़े इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, जिससे लोग फेम हासिल करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है, वही सोशल मीडिया हमें इंसानों से दूर करता जा रहा है। सोचने की बात है कि अगर हम बचपन के बारे में सोचें, अम्मी की जफियाँ, अब्बू का लाड, इसका प्यार, उसका प्यार, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में बार बार घूमती हैं।
लेकिन जब हम इस एज पे आ जाते हैं तो क्या हम अपनी माँ की गोद में जाके सर रखते हैं? क्या हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट करते हैं? हमारा सारा वक्त सोशल मीडिया पे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, उससे भी मुतासिर होती है, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया। मैं बात कर रही हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से जो हमारी मुलाकातें, एक दूसरे के साथ बैठना, व्यूअर्स आज भी मैं जब तकलीफ़ में होती हूँ या मुझे लगता है कि मेरी बस हो गई है एंड आई एम गोइंग टू गिव अप, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा हमज़ा, मामा, मेरी बहन, अपने छोटे बच्चों को देख के, ये ह्यूमन कांटेक्ट जो है ना, ये बहुत फ़र्क पैदा करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। तो जब भी लगे कि आपकी बस होने वाली है, किसी अपने, किसी करीबी बंदे के पास जाके अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। एक तो दिल हल्का हो जाता है, दूसरी बात शायद वो इंसान आपके मसले का वो हल ढूंढ सके जो आप नहीं ढूंढ सकते, और तीसरी बात एटलीस्ट किसी की नॉलेज में तो होगा कि आप तकलीफ़ में हैं। वही वाली बात ना, चोट लगी, मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि किसी को ज़ख़म है, या मुझे चोट लगी तो आप देख रहे हैं कि मुझे चोट लगी है, लेकिन जो चोट अंदर लगती है, जब तक आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते तब तक इंसान उस तकलीफ़ से निकल नहीं पाता। और कितनी तकलीफ़ें इंसान अपने अंदर छुपाता जाए, छुपाता जाए, छुपाता जाए। जिस तरह पानी के गिलास में पानी डालते जाएंगे तो वो एक दिन ओवरफ्लो करेगा, उसी तरह आपकी फीलिंग्स भी जो हैं वो ओवरफ्लो कर जाती हैं। सो ज़रूर 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 थेरेपिस्ट के पास जाएं इफ़ यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एंड इफ़ यू आर इफ़ यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या आप किसी तकलीफ़ में हैं या अपसेट हो रहे हैं या आपसे ज़िंदगी में कोप करना मुश्किल हो गया है, लेकिन अपनों से ज़रूर कनेक्ट करें, उनसे करीब रहें, गेट हेल्प। अपनों के करीब होना, और याद रखना कि दुनिया में कोई भी नहीं अकेला होता, और ये तो हम सारे ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका हमारा रब तो है ना। एंड गेट हेल्प, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वर्स्ट एंड लास्ट सिनारियो की तरफ जाने से पहले वो जो स्टेप्स हैं ना, वो ज़रूर पूरे कीजिए। सेल्फ एनालिसिस, अपनों के करीब होना, थोड़ा सा अपने आप को उन लोगों से कट ऑफ कर लेना जिनकी वजह से आप किसी तकलीफ़ में, किसी बुरी सिचुएशन में, किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे तकलीफ़ ज़्यादा और फ़ायदा कम हो रहा है, रिकन्सिडर करना, रीएनालाइज करना। ऑल आई एम सेइंग इज़ नेवर गिव अप, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये याद रखना कि गिव अप करना जिसमें सुसाइड आ जाता है, जिसमें अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाना आ जाता है। मेरी एक दोस्त है, उनके कज़न 1.5 साल पहले घर छोड़ के बस चले गए, और ये कह के गए कि मैं तुम सबसे तंग आ गया हूँ, अब ढूंढते रहना, मैं नहीं मिलूँगा। और व्यूअर्स, एक्चुअली 1.5 साल हो गया है और उनकी फैमिली उनको ढूंढ ही रही है। कोई शक्ल भी जानी पहचानी नज़र आती है तो लोग भाग पड़ते हैं उनकी तरफ कि आप वो तो नहीं हैं। हम तो छोड़ के चले जाते हैं, या खुदा न खास्ता इस दुनिया से चले जाते हैं, जो पीछे लोग ले जाते हैं ना, वो भी बहुत तकलीफ़ से गुज़रते हैं। सो डोंट गिव अप, एंड रिमेंबर कि गिव अप करने का दिल ज़रूर चाहता है, लेकिन रीच आउट। और कोई नहीं तो चले मैं ही सुन लूँगी।